अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क काम करने के हवाले से आए रोज कोई ना कोई स्कैंडल तो सामने आते ही रहते हैं, लेकिन ये जो स्कैंडल है ये इंतहाई खतरनाक स्कैंडल है। जिस स्कैंडल के तहत जो है ना लोगों को अगवा किया जाता है और फिर उनके घर वालों से तावान मांगा जाता है। ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी, ये पाकिस्तानी कोई इलीगल तौर पर नहीं गए थे, कोई डंकी मार के नहीं गए थे, बल्कि इनके पास पासपोर्ट था, इकामा था, इनके पास वीजा था, ये मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन के साथ गए थे, लीगल तरीके से गए थे, लेकिन फिर भी इनको अगवा करके इनके घर वालों से पैसे मांगे जा रहे हैं। हुकूमतों ने जो एक्शन लेना है वो तो ताखीर का मुजाहरा कर रहे हैं, कहीं सुनवाई हो रही है लेकिन कहीं नहीं हो रही। लिहाजा पाकिस्तानी होशियार रहें। ये जो ईस्ट एशिया की तरफ जो कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इस साइड पर जो है ना लोग एक अच्छी तनख्वाह का झांसा देकर लोगों को बुलाते हैं, और आप लोग ऐसे लोगों के किसी झांसे में ना पड़िए। आपको तफसीलात से आगाह करता चलूं कि पिछले महीने ही कंबोडिया के अंदर इस तरह की वीडियोस और कार्रवाइयां देखी गई कि पाकिस्तानियों को कैद रखा गया और उनको टॉर्चर किया जाता रहा और उनको मुख्तलिफ तरीकों से यानी इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली के शॉक देते रहे, बिजली के करंट लगाते रहे, उनको बहुत ही अजियत का निशाना बनाया जाता रहा और कहते रहे कि आप इतने $1000 दे दें तो फिर हम आपको जाने देंगे। ऐसा ही एक वाकया जुलाई 2024 में भी सामने आया था, जो कि बर्मा और थाईलैंड के बॉर्डर के ऊपर 6 लोगों को जो है ना अगवा किया गया था और उनके घर वालों से अच्छी खासी डिमांड की गई कि इतने पैसे हमें दे दें और हम इनको छोड़ देंगे। अभी जो लेटेस्ट एक वाकया सामने आया है उसमें एक पाकिस्तानी जो कि दुबई में बिजनेस करता था, वो अपना बिजनेस छोड़ के या अपनी जगह पे अपने भाई को रख के वो थाईलैंड चला गया। थाईलैंड वो जाता है, वो इस सोच से जाता है कि हम अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और दुबई में भी उसका अच्छा खासा सेटअप था, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था। जब वो बर्मा पहुंचता है तो उसे अगवा कर लिया जाता है और अब जो है ना उसके घर वालों से $50,000 की मांग की जा रही है। और वो है कहाँ? बर्मा और थाईलैंड के बॉर्डर के ऊपर है। लेकिन उसके बाद दोबारा जो हमें जराए से मालूम हुआ वो ये हुआ कि म्यांमार में उन्हें जो है ना शिफ्ट कर दिया गया है। लिहाजा अभी सूरत हाल बहुत ही खतरनाक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है। हुकूमतें कहती है कि वो एरिया हमारे नहीं है, हम वहां नहीं जा सकते, दूसरे हुकूमतें कहती है कि वो एरिया हमारा नहीं है। इस तरह से कंफ्यूजन चल रही है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल है इन पाकिस्तानियों को रिकवर करना। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, इसकी 2 वजूहात है। अक्सर तो पाकिस्तानी बाहर जाने के लिए इतने उतालवे होते हैं कि वो पूछते तक भी नहीं कि हमें वहां पर जाना कहां पर है, रहना कहां पर है, काम क्या करना है, किस जगह पर जाना है, एरिया किस साइड पे है, शहर के करीब है, दूर है, कौन सी जगह है, कब तक कुछ भी नहीं पूछते। अगर पूछ लें तो वो कहते हैं आगे कंप्यूटर टाइपिंग का काम है और फिर ये खुश होकर चले जाते हैं। मगर असल जो उनका काम होता है, जो ऑफिशियली उनका काम होता है, वो होता है कि फ्रॉड करना, धोखा करना, हैकिंग करना, कार्ड हैक करना या दूसरी हैकिंग करना वगैरह। वहां पर ये लोग पाकिस्तानियों को बड़ी ही खास जगह पर रखते हैं जहां से ये लोगों को बाहर तक भी नहीं जाने देते। और ये जिन जगहों पर रखते हैं या जिन जगहों पर रहते हैं, ये जैसे वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, इनके अंदर ज्यादातर जो है ना इनके कैंप होते हैं। और खासकर जो है ना ये भी सरहदी हदूद की साइड पर जहां पर हुकूमतें ज्यादा जल्दी इंटरफेयर नहीं कर सकती। लिहाजा आपसे एक बात कहूंगा कि इस वक्त बहुत ही खतरनाक सूरत हाल चल रही है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से। बाहर जाने से पहले तसल्ली जरूर कर लिया करें कि मैं किस जगह जा रहा हूं, किसके साथ जा रहा हूं, आगे जिसके पास जा रहे हैं वो जानने वाला है नहीं है। खासकर ये जो कंप्यूटर टाइपिंग वगैरह काम है इसके ऊपर जरा सोच समझ के जाइएगा। अल्लाह हाफिज।